और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर आज बिहार में है तो बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और बक्सर की मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे नहीं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बक्सर के सनातन संस्कृति को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जब विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ और ये बक्सर की सनातन संस्कृति को उत्थान करने के लिए हुआ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, सनातन संस्कृति का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, तो यहाँ के लोगों को, बक्सर का तो 99% लोगों का, हर घर से एक आदमी का रोजगार मिल जाएगा। तो ये मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई को और मजबूती से कुछ दिनों के बाद से अब बक्सर में इसको और अलग रूप दिया जाएगा विश्वामित्र सेना के द्वारा। बक्सर की लड़ाई विश्वामित्र सेना जो है अब मैदान में अब जनता के बीच में जाएगी। क्या लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? अरे भाई, हमारा तो बक्सर के लिए कितना बड़ा शर्म की बात है कि इतने जितने यहाँ जनप्रतिनिधि आए, ये सबने बक्सर को लूटा और बुरी तरह से लूटा। ऐसा खोखला किया बक्सर को कि बक्सर को कुछ छोड़ा नहीं है। ये सब बक्सर को लोग लूट लिया है और बक्सर को चरगाह अभी तक लोग समझ रहे हैं। अभी तक बक्सर को ये लोग चरगाह ही समझ रहे हैं। अभी बहुत प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि चुनाव समीप है। अरे 4 महीना ना है। हमारा कहीं भी पोस्टर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ या मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ या विधानसभा कुछ नहीं लिखा हूँ। लेकिन अब बक्सर के सम्मान के लिए, बक्सर की जनता के सम्मान के लिए और बक्सर के धरोहर को बचाने के लिए विश्वामित्र सेना जो है अब मैदान में उतरी है और जनता के बीच में जाएगी और लड़ाई लड़ेंगे। अरे काहे भाई, सीतामढ़ी माता का सबसे बड़ा, सीता माता का बन रहा है धरोहर इतना बड़ा, हमारा बक्सर के काहे नहीं बनेगा? बक्सर विश्वामित्र जी का धरती है, पावन धरती है, भगवान राम का कर्म भूमि है, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, वामन अवतार हुआ, जहाँ से च्यवन ऋषि, जहाँ से च्यवनप्राश पूरी दुनिया में बिका, जो कंपनियां मुनाफे में गई, और उस शहर का सबसे बुरा हाल बक्सर का होने के नाते हम अब उसी में लगे हुए हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो है बक्सर ही है। और इस सनातन संस्कृति के उत्थान करेंगे ही करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पटना तक लेके गए ना इसको, जी बिल्कुल। बक्सर के सम्मान के लिए पटना के मंच पे लड़े ना, अब दिल्ली तक भी जा रहे हैं। बक्सर का मुद्दा दिल्ली तक जाएगी। तो बक्सर अब पीछे नहीं है। आज बक्सर को पूरा देश में लोग जान गया ना कि बक्सर की क्या धरती है, बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास क्या है, पूरा देश में जान गया ना। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। हर घर का रोजगार की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति के रोजगार की बात कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं। यदि पर्यटन का विकास होगा बक्सर में तो 100% यहाँ शिक्षा का व्यवस्था बदलेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था बदलेगा। यहाँ जहाज भी, यहाँ भी उतरेगी प्लेन, हवाई जहाज, हर जगह एयरपोर्ट बन गया। बक्सर का काहे नहीं कोई एयरपोर्ट दिया? काहे नहीं दिया? कोनो नेता उठाया? कोनो एक नेता उठाया कि बक्सर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए? सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है, पर्यटन का बिहार का सबसे बड़ा धरोहर है। कोई उठाया? गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है बक्सर, अब पुराना है, जहाँ वेद का निर्माण हुआ। कोई बोला? काहे नहीं बोला? काहे से वो आपका घर का बेटा नहीं था, आपका परिवार का नहीं था, आपका बक्सर का नहीं था, उसको नहीं बोलना था, उसको चुनाव लड़ने आना था। चुनाव लड़ने के बाद जहाँ का है वहाँ का विकास करना था। क्या लगता है कैसे लोग होने चाहिए प्रतिनिधि? प्रतिनिधि वो होना चाहिए जो बक्सर के लिए जीता हो, बक्सर के दिल में उसके लिए कुछ करने का जुनून हो, जो बक्सर के लिए कुछ कर गुजरे, जो बक्सर के लिए दर्द हो, जो दिन दिन रात बक्सर के लिए घूमे, कमाने के लिए नहीं घूमे। अभी तो जितने लोग घूम रहे हैं सभी लोग बक्सर के प्रति अपना जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जितना लोग घूम रहे हैं वो अच्छी बात है, बक्सर की संवेदना की बात कर रहे हैं, बक्सर का विकास के लिए। लेकिन बक्सर की आवाज़ बुलंद करिए। बक्सर की लड़ाई लड़नी है आपको तो बक्सर का आवाज़ बुलंद करिए। अब बक्सर की सनातन संस्कृति की बात जब से विश्वामित्र सेना छड़ी है तब तक बिहार में सनातन की बात होने लगी। आप लोगों ने देखा कि बिहार में जो नेता सनातन की बात नहीं करते थे वो भी मंच पे बिहार लेवल में विश्वामित्र सेना जो है सनातन की बात कराने लगी लोगों को। मजबूर हो गए लोग बात करने का सनातन का। और यहाँ तो लड़ाई बस केवल इसलिए है कि यहाँ की लड़ाई बस सबसे कमजोर करने की है, बक्सर को कमजोर करने की है। अरे विधायक बनना बड़ी बात क्या है? विधायक, जितना विधायक में लोग खर्चा करेंगे उतना, उससे ज़्यादा तो हमने विश्वामित्र सेना को संगठन में, अपने लोगों के बीच में, गाँव के बीच में, बच्चों को पढ़ाने में उतना तो हम मदद कर रहे हैं। चुनाव में तो हमको तो बक्सर का प्रेम है ना, हम बक्सर के हैं ना, तो हम चाहते हैं कि बक्सर का इतिहास बदले। कहे कि हमने ठोकर खाया है, बिहारी होने के नाते और बक्सर के होने के नाते हमने ठोकर खाया है। हमने उस दर्द को झेला है, उसको हमने समझा है कि बिहारी की क्या स्थिति है बाहर, हम इसको समझे हैं। और ये लड़ाई इसलिए लड़े हैं कि ये मेरा एकदम जुनून बन गया है बक्सर जुनून बन गया है। बिहारियों की दर्द की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। देखिए,
प्रशांत किशोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक कितने पावरफुल व्यक्ति हैं और थे, इन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का लोग कहते हैं कि हमने उनके बनवाया या मेरा उसमें मजबूती से मैं उनका साथ देता हूं, लेकिन बक्सर की बात तो कहते हैं, लेकिन बक्सर के लिए उन्होंने क्या किया? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था बिहार में। आज एक भी कोई ऐसा चीज बना देते तो बक्सर के लोग कहते हैं कि नहीं, देखिए इन्होंने बक्सर के लिए कुछ किया है। हर बड़ा नेता जो बना है अपने क्षेत्र से बड़ा नेता बना है, उसको दिखाने के लिए कि देखिए हमारे बक्सर में हमारा इतिहास क्या है, देखिए मैंने ये काम किया है, आइए हमारे बक्सर में घूमने आइए, हमने क्या बदला है। हर बड़ा नेता का क्षेत्र है, पहले वो अपने घर को मजबूत करता है। प्रशांत किशोर का कार्यक्रम 11 तारीख को डुमराव में होने जा रहा है, तो क्या उनका विरोध? देखिए हमारा प्रशांत किशोर किसी के विरोध करने की हमारी बात नहीं है। हम तो जनता के बीच में ये आए हैं कि हमारा बक्सर सनातन संस्कृति की लड़ाई है और इस लड़ाई को मजबूती से देने के लिए विश्वामित्र सेना मैदान में उतरी है और उसको सम्मान दिलाने के लिए, बक्सर का सम्मान दिलाने के लिए। और कोई कहता है कि रोजगार कहाँ से मिलेगा? कौन सरकार के पास इतना खजाना पड़ा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दे देगी, अब सबको सैलरी दे देगी? है सैलरी किसी में देने के लिए? आप जाइए, गुजरात की बात करते हैं आप लोग, गुजरात में गुजरात के हर एक व्यक्ति जो है व्यवसाय करता है और व्यापार करता है। हर आदमी व्यवसाय और व्यापार करता है और इसलिए गुजरात सबसे आगे है और यहाँ के लोग गुजरात में काम करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ केवल पर्यटन के अलावा कोई विकास है? जो हमारा बक्सर जो है, इसी तरह बिहार में कई ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर्यटन के अलावा कोई जगह नहीं है जो विकास हो सकता है। आप ही लोग बताइए, आधा बिहार पानी में डूब जाता है, आधा बिहार पहाड़ी है, जगह नहीं है आपके पास, कहाँ से विकास कर दीजिएगा? कहाँ से फैक्ट्री आएगी? कौन लगाएगा फैक्ट्री? यहाँ हर सरकार प्रयास करती है, ऐसा नहीं है कि हम किसी सरकार में दोष देते हैं कि प्रयास नहीं करती है, लेकिन पर्यटन के अलावा आपका कोई विकास नहीं है। नहीं, आप लोगों को देखना है इसमें कितने लोग जाए हैं, काशी गए हैं, जाइए वृंदावन, लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं लाइन लगा के। वहाँ देखिए होटल से लेकर, फूल बेचने वाले से लेकर, रिक्शा चलाने वाले से लेकर, देखिए वहाँ की क्या भव्यता है। 7 स्टार और 5 स्टार होटल खुला हुआ है 50 को, तो हर आदमी को रोजगार मिल रहा है ना भाई। हर आदमी अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ से सैलरी के आधार पर कहाँ से सैलरी देंगे? आपका स्टेट सबसे पिछड़ा हुआ है। बदलना है तो बिहार नहीं, बक्सर की तरह पर्यटन बनाइए हर जिला को, कि लोग वहाँ को देखने आए, वहाँ को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों को सारी सुविधा मिले। विधानसभा चुनाव में विश्वामित्र सेना एनडीए के साथ होगी या महागठबंधन के साथ? हम जो भगवान राम और विश्वामित्र की बात करेगा, विश्वामित्र सेना उसी के साथ रहेगी, ये जान लीजिए। राजकुमार जी, हर बार आप सनातन की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि बक्सर शिक्षा का हब बने, आईटी का हब बने। एकदम बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं। आप समझिए, यदि यहाँ पर्यटन का विकास होगा तो शिक्षा का विकास नहीं होगा। आप हमको बता दीजिए, आप बताइए कि हॉस्पिटल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ जब दुनिया के हवाई जहाज जब उतरेगी और पर्यटन का विकास होगा तो यहाँ सबसे बढ़िया एजुकेशन का हब होगा, सबसे बढ़िया स्वास्थ्य का हब होगा। क्या नहीं हो जाएगा बताइए? हम तो हमेशा कहते हैं कि बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर हेल्थ जो है स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आपको नहीं जाना होगा बनारस, यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पूरा पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब बन जाएगा बक्सर। भाई पर्यटन का विकास होगा, जहाँ लोग आएंगे वहाँ तो बनेगा। अभी तक कहीं नहीं बना, आपके पर्यटन का नहीं था, यहाँ विकास नहीं था, इसलिए नहीं बना। जो हम मांग रख रहे हैं, जब विकास होगा तो यहाँ सारी चीज़ें होगी, हॉस्पिटल भी होगा, यहाँ सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी होगा, यूनिवर्सिटी भी होगी, यहाँ तमाम सुविधाएं होगी। हमारी तो यही लड़ाई है। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ और लड़ाई लड़ता भी हूँ और दिल से लड़ता हूँ। यदि चुनाव लड़ने की बात बार बार लोग कहते हैं, चुनाव लड़ना होगा तो निर्दलीय चुनाव हमको नहीं लड़ जाएंगे, हमको कोई रोक पाएगा? हमारा लड़ने का अधिकार है ना भाई। चुनाव को लोग बार बार कहते हैं तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़के तो कई लोग जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। छोड़िए ना, हम ना कहते हैं कि हमारा जमानत यदि लड़ना होगा, बचे न बचे वो अलग की बात है, वो अलग की बात है, बचे न बचे ये तो जनता बताएगी ना जब लड़ना होगा। हम तो नहीं कहे हैं अभी तक, लेकिन बक्सर के सम्मान के लिए आप लोग भी हमारे भाई हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, पूरा बक्सर वासी के लिए लड़ रहे हैं, आपके हर एक एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। हम बिहार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा बक्सर का गौरव लौटा दो जो हमारा है। हमारा बक्सर सबसे विकसित जो है जिला बन जाएगा, अब बिहार का आध्यात्मिक राजधानी बन जाएगा। हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये बात करते हैं कि राजकुमार चौबे राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं,